जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा और झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, लोहरदगा जिले का निर्माण डैश के विभाजन से हुआ था? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी गुमला। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। लोहरदगा जिले का निर्माण डैश के विभाजन से हुआ था, तो क्या हो जाएगा? लोहरदगा जिले का निर्माण रांची के विभाजन से, किसके? रांची के विभाजन से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। लोहरदगा जिले का निर्माण रांची के विभाजन से हुआ था। अगला प्रश्न है, बैगा प्रजाति डैश को पवित्र जानवर मानते हैं? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बैल। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। बैगा प्रजाति डैश को पवित्र जानवर मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? बैगा प्रजाति बाघ को, किसको? बाघ को पवित्र जानवर मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? बैगा प्रजाति बाघ को पवित्र जानवर मानते हैं। अगला प्रश्न है, बांसुरी का अन्य प्रकार डैश है? ऑप्शन ए केंद्री, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी मुरली, ऑप्शन डी मदन भेरी। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। बांसुरी का अन्य प्रकार डैश है, तो क्या हो जाएगा? बांसुरी का अन्य प्रकार मुरली है। कौन है? मुरली है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी मुरली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? बांसुरी का अन्य प्रकार मुरली है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहला वृत्ति चित्र किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1964। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में पहला वृत्ति चित्र किस वर्ष बनाया गया था? तो क्या हो जाएगा? झारखंड में पहला वृत्ति चित्र 1964 में। कब? 1964 में। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 1964 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में पहला वृत्ति चित्र वर्ष 1964 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन ने डैश पुस्तक का लेखन किया है? ऑप्शन ए नेथा पाल, ऑप्शन बी कुरमाली भाषा तत्व, ऑप्शन सी करम गीत, ऑप्शन डी निधरे आँखी जलांखी पाके। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। देवकी नंदन ने डैश पुस्तक का लेखन किया था, तो क्या हो जाएगा? देवकी नंदन ने निधरे आँखी जलांखी पाते नामक पुस्तक का लेखन किया था। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? निखरे आँखी जलांखी पाकते। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? देवकी नंदन ने निधरे आँखी जलांखी पाते पुस्तक का लेखन किया है। अगला प्रश्न है, इदीमी जनजाति के विवाह का तरीका है? इदीमी डैश जनजाति के विवाह का तरीका है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी बंजारा, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी संथाल। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। इदीमी, कौन? इदीमी डैश जनजाति के विवाह का तरीका है, तो क्या हो जाएगा? इदीमी असुर जनजाति के विवाह का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी असुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इदीमी असुर जनजाति के विवाह का तरीका है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी डैश के लिए तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी ईसाई,
ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी जैन। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। पारसनाथ पहाड़ी डैश के लिए तीर्थ स्थल है। तो क्या हो जाएगा? पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के लिए एक तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के लिए एक तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, भारतीय खनन संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी सिंदरी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। भारतीय खनन संस्थान, भारतीय खनन संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? कौन सा? भारतीय खनन संस्थान। तो क्या हो जाएगा? धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी धनबाद आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? भारतीय खनन संस्थान धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी मालतो, ऑप्शन सी अंगिका, ऑप्शन डी कुदुख। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा अंगिका है। कौन है? अंगिका है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी अंगिका आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सा है? तो अंगिका है। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रसिद्ध किन्नन स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी धनबाद। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में प्रसिद्ध किन्नन स्टेडियम कहाँ है? तो किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में प्रसिद्ध किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है, पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी तीसी, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी रेरी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो क्या हो जाएगा? सरसों का। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए सरसों आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। पलामू में सरसों का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सोना डैश में पाया जाता है? ऑप्शन ए रखा खान में, ऑप्शन बी जादूगोरा खान में, ऑप्शन सी झरिया खान में, ऑप्शन डी किरी बुरू खान में। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में सोना डैश में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? झारखंड में सोना रखा खान में। कहाँ पे? रखा खान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए रखा खान आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में सोना रखा खान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए दिवाकर प्रसाद, ऑप्शन बी अंशुता लकड़ा, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी लक्ष्मी पांड्या। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो क्या हो जाएगा? 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में दीपिका कुमारी। कौन? दीपिका कुमारी, जो झारखंड की एक प्रसिद्ध तीरंदाजी खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी दीपिका कुमारी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में दीपिका कुमारी, जो झारखंड की एक प्रसिद्ध तीरंदाजी, कौन सा? तीरंदाजी खिलाड़ी है जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें डैश है? ऑप्शन ए झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें डैश है। ऑप्शन ए बॉक्साइट,
ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी कोकिंग कोयला, ऑप्शन डी माइका। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें डैश है, तो क्या हो जाएगा? झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें क्या है? कोकिंग कोयला है। क्या चीज़ है? कोकिंग कोयला है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी कोकिंग कोयला आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कोकिंग कोयला है। अगला प्रश्न है, झारखंड में इनमें से झारखंड के कला रूप कौन से हैं? इनमें से झारखंड के कला रूप कौन से हैं? ऑप्शन ए ढोकरा, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी कांगड़ा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। इनमें से झारखंड के कला रूप हैं तो क्या हो जाएगा? झारखंड के कला रूप कौन सा है? तो ढोकरा है। कौन? ढोकरा। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए ढोकरा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ढोकरा झारखंड का एक कला रूप है। अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ मंदिर डैश शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 18। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। बैद्यनाथ मंदिर डैश शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो क्या हो जाएगा? 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 12 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। बैद्यनाथ मंदिर 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो झारखंड के देवघर जिले में। झारखंड के देवघर जिले में बैद्यनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी डैश से प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पारसनाथ पहाड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। मयूराक्षी नदी डैश से प्रवाहित होती है, तो कहाँ से? मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ियों से। कहाँ से? त्रिकुट पहाड़ियों से प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए त्रिकुट पहाड़ियाँ आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ियों से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य नहीं है? ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी दालमा, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। निम्न में से कौन सा झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा? पारसनाथ। झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। पारसनाथ झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। अगला प्रश्न है, संथालों के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए ताना भगत, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी लुगु बुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। संथालों के जनक कौन हैं? तो क्या हो जाएगा? संथालों के जनक लुगु बुरु हैं। कौन है? लुगु बुरु हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी लुगु बुरु आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। संथालों के जनक कौन है? तो लुगु बुरु हैं। अगला प्रश्न है, 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा किस क्षेत्र पर कब्जा किया गया? ऑप्शन ए राजमहल, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा किस क्षेत्र पर कब्जा किया गया? तो क्या हो जाएगा? 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा राजमहल क्षेत्र को, किसको? राजमहल क्षेत्र पर कब्जा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए राजमहल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा राजमहल क्षेत्र पर कब्जा किया गया था। अगला प्रश्न है, एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने वाला झारखंड डैश राज्य है?
ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 14वां, ऑप्शन डी 10वां। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। एंटी कन्वर्जन लॉ, कौन सा एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने वाला झारखंड डैश राज्य है? तो क्या हो जाएगा? 9वां राज्य है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 9वां आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने वाला झारखंड 9वां राज्य है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 450। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा? ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग 250, कितना? लगभग 250 जनसंख्या का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी 250। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 250 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग 250 जनसंख्या का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 32, ऑप्शन डी 14। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या डैश है? तो क्या हो जाएगा? झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो 32 है। कितनी है? 32 है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 32 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या 32 है। अगला प्रश्न है, हिरनी झरना डैश में है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी रांची। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। हिरनी झरना, कौन सा? हिरनी झरना डैश में है? तो क्या हो जाएगा? हिरनी झरना पूर्वी सिंहभूम में, कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हिरनी झरना पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है, हाल पुहिया, क्या चीज? हाल पुहिया को किसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए गृहस्थी, ऑप्शन बी फसल कटाई, ऑप्शन सी जुताई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हाल पुहिया को किसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? हाल पुहिया खेतों की जुताई, किसको? खेतों की जुताई के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी जुताई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हाल पुहिया जुताई की शुरुआत के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भायरी, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी दिहारिया, ऑप्शन डी बोंगा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? कोरवा जनजाति के पंचायत को भयारी कहते हैं। क्या कहते हैं? भयारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए भयारी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। कोरवा जनजाति के पंचायत को भयारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1795 का मुंडा विद्रोह डैश के नेतृत्व में था? ऑप्शन ए विष्णु मांकी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा,
ऑप्शन सी ताना भगत, ऑप्शन डी भूखन सिंह। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। 1795 का मुंडा विद्रोह डैश के नेतृत्व में था। तो क्या हो जाएगा? 1795 का मुंडा विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? विष्णु मानकी के नेतृत्व में था। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए विष्णु मानकी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1795 का मुंडा विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए गोड्डा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी डोरंडा, ऑप्शन डी राजमहल। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। 1795 के नेतृत्व में, मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो क्या हो जाएगा? मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह डोरंडा से, कहाँ से? डोरंडा, रांची से शुरू हुआ था। डोरंडा रांची से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी डोरंडा रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह डोरंडा रांची से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया है? ऑप्शन ए शिक्षा का, ऑप्शन बी कला और पेंटिंग का, ऑप्शन सी कारीगरों का, ऑप्शन डी संगीत और नृत्य का। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया है? तो क्या हो जाएगा? सरायकेला जिला संगीत और नृत्य का, किसका? संगीत और नृत्य का मक्का बन गया है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी संगीत और नृत्य आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सरायकेला जिला संगीत और नृत्य का मक्का बन गया है। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।